तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन का शो खत्म हो चुका है और आज के स्मैकडाउन के शो के स्टार्टिंग में हमें ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रिंग्स हमें देखने को मिले। और आज के स्मैकडाउन शो के ऊपर एले नाइट जो है हमें ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिए। भाई एले नाइट ने आज ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स को भी मतलब रिंग में पूरी तरह से मतलब क्या बोलते हैं उसको, भाई मतलब पूरी तरह से तो डोमिनेट करके रख दिया। और भाई आज के स्मैकडाउन के शो के ऊपर हमें जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच भी कंफर्म होते हुए दिख गया है फॉर द क्राउन ज्वेल पेपर व्यू। और भाई आज के स्मैकडाउन का स्टार्टिंग में हमें ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स अपना शाही वाला एंट्री करते हैं, लेकिन उनका म्यूजिक अचानक से बंद हो जाता है और तभी वहाँ पे एले नाइट का थीम प्ले हो जाता है और हमें एले नाइट रिंग की ओर आते हुए देखते हैं। रोमन रिंग्स को कुछ समझ में ही नहीं आता भाई। उसके बाद रोमन रिंग्स अपने आप को समझाते हैं, पॉल हेमन को समझाते हैं, चलो कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम शांत रहते हैं। उसके बाद भाई मतलब एले नाइट रिंग के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमें जो ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स है वो रिंग के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और हमें पॉल बना के एक कुर्सी को मतलब साफ करते हैं, जिससे हमें ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स बैठने वाले थे, लेकिन वो कुर्सी को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। उसको झाड़ू पोछा लगाने के बाद हमारे जो एले नाइट होते जाके उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं। भाई ये भी देखकर पॉल हेमन मतलब शौक हो जाते, फिर भी रोमन रिंग्स समझाते चलो कुछ नहीं, ये सब कुछ छोटा मोटा चीज़ें नहीं, छोड़ो, नज़रअंदाज करो। उसके बाद भाई हमारे जो ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स आते हैं रिंग के अंदर। भाई आज हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन था क्राउन जल पेपर व्यू के लिए रोमन रिंग्स वर्सेस एले नाइट के मैच के लिए। उसके बाद भाई मतलब सीधे रोमन रिंग्स रिंग के अंदर आते ही एले नाइट को छिलना शुरू कर देते हैं, ठीक जैसे उन्होंने कोडी रोड्स को छिलना शुरू किया थे रेसलमेनिया के पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट साइन इवेंट में। भाई हमारे रोमन रिंग्स बोलते हैं तुम कभी पहले से चैंपियनशिप मैच लड़े हो या फिर किसी चैंपियन के साथ रेसल किया है, या फिर तुम्हारे पास कभी चैंपियनशिप बेल्ट आया है, या फिर तुम कभी मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हो। इस कुछ सुनकर एले नाइट मतलब चिढ़ जाते हैं और सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उसके बाद एले नाइट बोलते पिछले 1 साल में मैं कुछ नहीं था, लेकिन पिछले 1 साल में मैं बहुत कुछ बन गया। 1 साल पहले मेरे को कोई नहीं जानता था, मुझे कोई नहीं पूछता था, लेकिन एक साल के अंदर में मैंने अपने आप को डेवलप किया और आज तुम्हारे पास आ गया हूँ तुम्हारी चैंपियनशिप छीनने के लिए। और अगले हफ्ते होने वाले क्राउन जेल में मैं तुम्हारे से WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को जीतकर तुमसे ले जाने वाला हूँ। उसके बाद भाई हमें रोमन रिंग्स जो पॉल हेमन जो होते हैं पेन देते हैं हमें ट्राइबल चीफ को साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन भाई यहाँ पे फनी एक चीज़ था, वो मतलब पेन चालू ही नहीं हो रहा था। थोड़ी मेहनत के बाद वो पेन चालू हो जाते और ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते। उसके बाद जो स्मैकडाउन के हमारे मैनेजर थे निक, वो बोलते हैं चलो मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, अगर तुम दोनों को अपने आप से निपटना है तो अभी निपट सकते हो तुम लोग, ये बोल के वो चले जाते हैं। उसके बाद हमारे रोमन रिंग्स जो होते हैं ट्राइबल चीफ एले नाइट के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। भाई एले नाइट को रिंग के अंदर मारते हैं, रिंग साइड लेके मारते हैं, बैरिकेड में मारते हैं, बाहर ले, लेकिन वहाँ पे टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वहाँ ट्राइबल चीफ रोमन रिंग साइड चले जाते हैं टेबल को सजाने के लिए, एले नाइट को उसके ऊपर पटकने के लिए। वो जैसे ही टेबल के रिंग के अंदर से खड़ा कर देते हैं तभी वहाँ पे एले नाइट को उनका मोमेंटम मिल चुका था। उसके बाद एले नाइट ने मतलब पूरे 5 मिनट तक रोमन रिंग्स को बचाने कोई नहीं है, एले नाइट बुरी तरह से मतलब रोमन रिंग्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया। उसके बाद भाई हमें अचानक जिमी उसे देखने को मिलता है। उसके बाद रोमन रिंग्स मौका पाते ही रिंग से कल्टी मार लेते और जिमी उसको बोलते तुम एले नाइट को संभाल लो, एले नाइट को तुम निपटा दो। उसके बाद जिमी उससे सोचते हैं चलो मैं एले नाइट को टेबल के ऊपर पटका देता हूँ, लेकिन एले नाइट जिमी उसको पलट के पलटा देते हैं मतलब टेबल के ऊपर। उसके बाद भाई रोमन रिंग्स वहाँ से रिंग से चले जाते हैं, रोमन रिंग्स और पॉल हेमन। और भाई एले नाइट को मतलब WWE वाले अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ओवर पुश कर रहे, बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड रेसलर दिखा रहे। भाई ये तो आम चीज़ है, जब भी रोमन रेंस को किसके साथ भिड़ना होता है रोमन रेंस के ओपोनेंट को मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल ओवर रेटिंग दिया जाता है, ओवर रेटेड रेसलर बना दिया जाता है, जिससे कि वो रोमन रेंस के लेवल का रेसलर लगे। तो भाई आज के स्मैकडाउन में हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। आपको